बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कैलकुलेट फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स 0 लेस और इक्वल एक्स लेस और इक्वल पाई एंड 0 व्हेन एक्स ग्रेटर देन पाई। इन्हें हमें एक फंक्शन ब्रेक करके दिया हुआ है 0 और पाई के दरम्यान में, उसकी वैल्यू क्या है साइन एक्स, और जब एक्स की वैल्यू पाई से बड़ी होगी तो फिर फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हमने इसका फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है। तो फोरियर साइन का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स अगर फंक्शन हो तो उसका हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, और साथ फोरियर साइन के लिए साइन एक्स लिखते हैं और फोरियर साइन के लिए कॉज एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पे ये फोरियर साइन था तो साथ साइन एक्स लिखा जाएगा। अब ये देखें हमने ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स यूज़ करना है, तो फंक्शन क्या है दो तरह से ब्रेक किया हुआ है। तो पहले हम जो इंटीग्रल है उसको भी हम ब्रेक कर रहे थे, 0 टू पाई अलग कर दिया और पाई टू इन्फिनिटी अलग कर दिया। अब 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या यूज़ होगी साइन एक्स, और पाई टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू यानी एक्स ग्रेटर देन पाई, इससे क्या मरा कि पाई टू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या यूज़ होगी 0। तो जब यहाँ पे हम 0 यूज़ करेंगे सारा फंक्शन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये फार्मूला बना इंटीग्रल 0 टू पाई साइन एक्स साइन के एक्स डी एक्स। यहाँ पे ये याद इसको इंटीग्रेट बाय पार्ट्स किया जाए, या ये है कि इसको हम प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये -2 साइन साइन का फार्मूला बनेगा, तो मैंने -1/2 लिखा बाहर और -2 से ये मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो -2 साइन साइन होता है कॉज एल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज एल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज एल्फा माइनस बीटा, यानी कॉज कॉज में ओपन होगा और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ओपन करता हूँ, कॉज ये एल्फ़ा की वैल्यू x और बीटा की वैल्यू की x, और यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू x माइनस यानी दूसरा अल्फ़ा माइनस बीटा था, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब कॉज की इंटीग्रेशन क्या होगी, पहले तो ये है यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया कॉज ऑफ 1 प्लस के एक्स, और यहाँ से भी मैंने x कॉमन ले लिया कॉज ऑफ 1 माइनस के एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, कॉज की इंटीग्रेशन साइन और एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी डिवाइड कर दिया और यहाँ भी डिवाइड कर दिया। अपर लिमिट पुट करेंगे पाई और लोअर लिमिट पुट करेंगे 0। ये देखें जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे 1 प्लस के इंटू पाई ओवर 1 प्लस के, और लोअर लिमिट जब पुट करेंगे 0 तो एक्स और 0 लिखने साइन 0 0 हो जाएगा। वैसे ही देखें पाई का जब इंटीग्रल मल्टीपल हो यानी 1 2 3 4 5 की फॉर्म में हो तो फिर साइन पाई पे भी क्या होता है 0 होता है। लेकिन यहाँ पे अब के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कि ये इंटीजर है या रियल नंबर है या कम्प्लेक्स नंबर है, तो ये कुछ भी हो सकता है। अगर तो ये इंटीजर होता तो फिर इसका अपर लिमिट भी आंसर 0 आता, लेकिन ये के बारे में कुछ कन्फर्म नहीं कि ये इंटीजर है या नहीं। हम इसको एज इट इज लिखेंगे साइन ऑफ 1 प्लस के पाई, और यहाँ से इधर भी इसकी अपर लिमिट पे साइन ऑफ 1 माइनस के पाई आ जाएगा, और लोअर लिमिट पे जब लोअर लिमिट लिखेंगे तो x 0 लिखेंगे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन 0 0 होगा। यहाँ पे देखें -1/2 2 ओवर स्क्वायर रूट पाई, और यहाँ से पाई को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया साइन पाई प्लस के पाई, और यहाँ साइन पाई माइनस के पाई। यहाँ से साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन किया, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इधर से साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। यहाँ पे साइन पाई 0 होता है तो इसकी वजह से इतना फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। कॉस पाई -1 होता है तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या बनेगी माइनस साइन के पाई, और इधर भी ये फंक्शन 0 हो जाएगा। यहाँ पे कॉस पाई की वैल्यू -1, और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगी प्लस कर देगी, और फिर से ये माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ से आएगा साइन के माइनस साइन के पाई ओवर 1 प्लस के, और यहाँ से आएगा माइनस साइन के पाई ओवर 1 माइनस के, ये दोनों के साथ माइनस आ गया। यहाँ पे नेक्स्ट क्या किया मैंने, इसका एलसीएम ले लिया 1 प्लस के 1 माइनस के, 1 माइनस के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और 1 प्लस के इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से ये 1 माइनस के जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन के पाई प्लस के साइन के पाई, और यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन के पाई माइनस के साइन के पाई। अब ये माइनस की टर्म और ये प्लस की आपस में कैंसिल हो जाएगी, और ये माइनस माइनस 2 टाइम्स हो जाएगा -2 साइन के पाई ओवर 1 माइनस के इसके। ये माइनस ये जो बाहर लिखा हुआ माइनस इससे कैंसिल होगा, और ये 2 के साथ 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई साइन के पाई ओवर 1 माइनस के स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स।
यानी ये फंक्शन है हमारा एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, हमें इसका फोरियर साइन भी फाइंड आउट करना है और फोरियर कोसाइन भी फाइंड आउट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। फोरियर साइन ऑफ एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, तो फोरियर साइन का फार्मूला क्या होता है 2/पाई, यानी इसका स्क्वायर रूट इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, और ये हम फंक्शन लिखते हैं और यहाँ पे ये देखें फंक्शन लिख दिया, और साथ साइन के एक्स लिखते हैं। अगर कोसाइन होता तो कॉस के एक्स लिखते हैं, साइन है तो साइन के एक्स लिख दिए। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने एक फार्मूला यूज़ किया, यानी इसको पहले तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स किया, एक्स को मैंने फर्स्ट फंक्शन कंसीडर कर लिया, और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स साइन के एक्स इसको मैंने सेकंड फंक्शन कंसीडर किया, और इसकी मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखी। ये एक फार्मूला होता है, ये मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, इंटेग्रल एक्सपोनेंशियल ए एक्स साइन बी एक्स हो तो उसका आंसर एक्सपोनेंशियल ए एक्स ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। और सिमिलरली एक फार्मूला होता है, यहाँ पे अगर कॉस की फॉर्म में हो तो ये यहाँ पे तो यही आता है, लेकिन यहाँ पे क्या आता है ए कॉस बी एक्स, फिर उसमें प्लस आता है बी साइन बी एक्स। तो यहाँ पे ये साइन का फार्मूला यूज़ होगा, कॉस का नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ हो जाएगा, ये जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तब यूज़ होगा। यहाँ पे देखें एक्स फंक्शन एज इट इज एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स साइन के एक्स की इंटीग्रेशन की तो एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स ओवर ए की वैल्यू यहाँ पे माइनस अल्फा था तो उसका स्केयर करेंगे तो प्लस अल्फा स्केयर, और बी की वैल्यू के है तो के स्केयर, और ये आ गया ए साइन बी एक्स वाला, यानी ए की वैल्यू माइनस अल्फा और बी की वैल्यू के थी तो माइनस अल्फा साइन के एक्स, और इसके ये माइनस फार्मूले का, और यहाँ पे बी की वैल्यू के कॉस के एक्स। तो ये यानी इसकी इंटीग्रेशन एक्स एज लिख के और इसकी इंटीग्रेशन कर दी, तो ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर रहे हैं माइनस इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, यही इंटीग्रेशन फिर से यहाँ पे आएगी। तो ये मैंने लिख दी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स और अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू माइनस अल्फा साइन के एक्स माइनस के कॉस के एक्स, और जो फर्स्ट फंक्शन हमने कहा था ये एक्स, उसका डेरिवेटिव यहाँ पे साथ मल्टीप्लाई होगा 1 dx। यहाँ पे देखिए इसकी अपर लिमिट, जब हम अपर लिमिट यहाँ पे एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी होगा, डिनोमिनेटर में जाकर वो प्लस इन्फिनिट होगा, तो अपर लिमिट पे इसका आंसर 0 आएगा, यानी इस फंक्शन का अपर लिमिट पे आंसर क्या आएगा 0 आएगा। और इस तरह जब हम लोअर लिमिट पे x की जगह 0 लिखेंगे तो ये वो सारे का सारा फंक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट और लोअर लिमिट पे इसके दोनों के आंसर क्या आएंगे 0 आएंगे। यहाँ से ये देख लें इंटीग्रल इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, ये माइनस में प्लस हो गया, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स और अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू अल्फा साइन के एक्स प्लस के कॉस के एक्स डी एक्स। अब ये दोनों के इंटीग्रल अलग अलग कर देंगे, फिर इसके एक के ऊपर साइन वाला फार्मूला लगेगा और एक के ऊपर कॉस वाला फार्मूला लगेगा। ये साइन का फार्मूला लिखा हुआ है, सिमिलरली कॉस का भी इस तरह होता है, उसमें क्या चेंजिंग आती है, यहाँ पे माइनस की बजाय प्लस हो जाता है, कॉस में पहले फिर कॉस बी एक्स आता है और इधर साइन बी एक्स आता है। तो नेक्स्ट देखें ये स्क्वायर रूट 2/पाई, इसके साथ मैं मिला देता हूँ, अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी, यानी जो इसका कोफिशिएंट था अल्फा वो मैंने बाहर लिख दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स साइन के एक्स डी एक्स, और इसका कोफिशिएंट के था, यानी जो इंटीग्रल में कांस्टेंट था वो बाहर निकाल लिया, के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स कॉस के एक्स डी एक्स। तो इसके ऊपर अब साइन वाला फार्मूला लगेगा और इसके ऊपर कॉस वाला फार्मूला लगेगा। तो ये अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एज इट इज, और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यानी इसके ऊपर मैं फार्मूला लगा रहा हूँ माइनस अल्फा साइन के एक्स माइनस के कॉस के एक्स, यानी जो पीछे भी फार्मूला लगाया सेम वैसे ही, इसकी लिमिट 0 to इन्फिनिटी प्लस के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसके ऊपर फार्मूला लगेगा आप कॉस वाला एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। कॉस में क्या आता है माइनस, वैसे आता है ए कॉस बी एक्स, यहाँ पे ए की वैल्यू माइनस अल्फा थी, माइनस अल्फा कॉस के एक्स, उस फार्मूले में प्लस का आता है, यानी प्लस बी साइन के एक्स आना था, यहाँ पे बी की वैल्यू के है के कॉस के साइन के एक्स आएगा, और दोनों की लिमिट हम 0 to इन्फिनिटी और इसकी भी लिमिट 0 to इन्फिनिटी। अब ये ध्यान से देखिएगा, मैं लिमिट अप्लाई करने लगा हूँ 2/पाई, ये तो बाहर लिखा हुआ अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसके अपर लिमिट पे ये देखें इन्फिनिटी की वजह से, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वजह से जब इन्फिनिटी लिखेंगे डिनोमिनेटर में जाएगा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 लिखेंगे तो यहाँ पे साइन 0 ये तो 0 हो गया, यहाँ पे कॉस 0 ये 1 हो गया, यानी यहाँ से सिर्फ माइनस के आंसर आएगा। और इस तरह इसकी भी अपर लिमिट पे आंसर की, इसकी वजह से सारे का सारा 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पे क्या आएगा ये भी साथ आएगा के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, के मैंने बाहर लिख दिया, अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये बाहर लिख दिया, यहाँ से एक्सपोनेंशियल 0 ये 1 ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और इसमें कॉस 0 1 तो यहाँ से माइनस अल्फा आ गया और ये 0 हो गया। यहाँ से देखें ये माइनस माइनस मिल के प्लस, और यहाँ से ये भी माइनस माइनस मिल के प्लस, यानी यहाँ से बनेगा ये अल्फा मल्टीप्लाई होगा अल्फा के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर, और यहाँ से भी अल्फा के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा।
दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा, ऊपर वाले फैक्टर ऐड हो जाएंगे, 2 अल्फा के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बनेगा। अब नेक्स्ट इसी तरह ये फोरियर कोसाइन, यानी पिछले में हमने यहाँ पे साइन के एक्स यूज़ किया था, इसमें अब हम कॉज के एक्स यूज़ करेंगे। सिमिलरली ये भी क्वेश्चन होगा, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं थोड़ा सा यहाँ से बता देता हूँ। इसमें भी पहले ये होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, पहले इसको हम सेकंड फंक्शन और इसको फर्स्ट फंक्शन कहेंगे। तो एक्स एज इट इज सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स और अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। अब इसमें कॉज वाला फार्मूला लगेगा माइनस अल्फा कॉज के एक्स, और उसमें यहाँ पे प्लस का साइन था के साइन के एक्स, 0 to इन्फिनिटी। अपर लिमिट पे ये इसकी वजह से 0 होगा और लोअर लिमिट पे ये एक्स की वजह से 0 होगा, यानी अपर और लोअर लिमिट पे दोनों के आंसर क्या आएंगे, 0 आएंगे। और ये देखें जो माइनस इंटीग्रल फिर से आना होता है और फिर से यही इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स और अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, और यानी ये वही इंटीग्रेशन फिर से लिख दी, और फर्स्ट फंक्शन जिसको हमने बोला था उसका डेरिवेटिव 1 लिख दिया। ये तो 0 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम ये करेंगे कि यहाँ से माइनस अल्फा प्लस ये प्लस अल्फा होगा, ये अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कांस्टेंट अलग कर देंगे, इंटीग्रेशन करेंगे 0 to इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स, और इसके साथ के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ये बाहर निकाल देंगे, और एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स और साइन के एक्स की इंटीग्रेशन होगी। एक के ऊपर कॉज वाला फार्मूला लग जाएगा, एक के ऊपर साइन वाला फार्मूला लग जाएगा। ये देखें यहाँ पे मैंने लिखा भी कि अल्फा ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, इसका के ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पे इसके ऊपर फार्मूला यानी कॉज वाला लगा दिया, ये वाला, ये भी एक स्टेप में इंटीग्रेशन हो जाएगी, सीधा सीधा फार्मूला लिख दिया, और इसके ऊपर ये साइन वाला फार्मूला लगा दिया। अब यहाँ पे अपर लिमिट पे तो दोनों के आंसर 0 आएंगे, वो एक्सपोनेंशियल माइनस इन्फिनिटी की वजह से। लोअर लिमिट पे आंसर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें कॉज 0 1 होगा, और यहाँ से ये माइनस अल्फा ये वाला आ गया, साइन 0 0 हो गया, और इसमें साइन 0 0 हो गया, और कॉस 0 ये 1 हो गया, यानी यहाँ से माइनस किया जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस, और ये फिर से माइनस के स्क्वायर, और ये माइनस माइनस अल्फा, और ये मिलके अल्फा स्क्वायर, यानी ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर से बनेगा माइनस के स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर। इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस के स्क्वायर होल स्क्वायर एलसीएम आ गया, अल्फा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ऊपर एज इट इज आ गया। तो ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है एक्स एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा एक्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अल्फा एक्स रेज़ पावर अल्फा माइनस 1, यानी इस फंक्शन की भी हमने फोरियर साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म दोनों फाइंड आउट करने हैं। तो पहले मैंने फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने लगा हूँ, तो वो फार्मूला लिखा स्क्वायर रूट 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी एक्स रेज़ पावर अल्फा माइनस 1 साइन के एक्स डी एक्स। यहाँ पे देखिए इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स डायरेक्ट नहीं कर सकते, यानी कब तक इंटीग्रेट करेंगे, अभी हमें अल्फा के बारे में भी कन्फर्म नहीं है कि वो इंटीजर है या फ्रैक्शन में है। अगर तो इंटीजर हो तो फिर तो ये है कि एंड टाइम जब हम इंटीग्रेट करते जाएंगे या डेरिवेटिव लेते जाएंगे तो ये एक्स की पावर कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये फ्रैक्शन में हुआ तो फिर पावर कभी भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसलिए मैंने इसको क्या किया, कन्वर्ट कर लिया किसी और फार्मूले में। तो इसको मैं गैमा फंक्शन की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। गैमा फंक्शन में लिमिट्स यही होती है 0 to इन्फिनिटी, लेकिन वहाँ पे ई की पावर में क्या लिखा आता है, माइनस इंटू वेरिएबल, और फिर उसी वेरिएबल की पावर में अल्फा माइनस 1 या एन माइनस 1 इस तरह की फॉर्म में वो फंक्शन बनता है। तब यहाँ पे मैंने ये साइन के एक्स को मैंने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, क्योंकि गैमा फंक्शन के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन होना ज़रूरी है, तो मैंने लिखा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा की एक्स, और यहाँ पे मैंने लिखा माइनस इमेजिनरी ऑफ। और यहाँ पे ये भी देखें कि मैंने ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो गैमा फंक्शन होता है उसमें एक्सपोनेंशियल का जो कोफिशिएंट होता है वो माइनस के साथ होता है, तो यहाँ पे मैंने माइनस के साथ का कोफिशिएंट लिया। तो अब ये देखें अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये बनेगा कॉज के एक्स प्लस, इसमें माइनस बनेगा कॉज के एक्स माइनस आयोटा साइन के एक्स। तो जब मैं इसका इमेजिनरी पार्ट लूँगा तो वो माइनस के साथ आएगा, इसलिए मैंने एक माइनस बाहर भी लिखा ताकि वो फिर माइनस में प्लस बने, तो फिर से यही फंक्शन बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम आयोटा के एक्स की जगह कोई एक सिंगल वेरिएबल लेके आना होता है, यानी इस तरह का गैमा फंक्शन होता है। तो यहाँ पे मैंने आयोटा के एक्स को किसी और वेरिएबल से रिप्लेस कर देता हूँ, मैंने एक्स डैश के साथ रिप्लेस कर दिया। आयोटा के एक्स की जगह मैंने एक्स डैश लिख दिया, और यहाँ से डी एक्स की वैल्यू मैंने निकाली, डी एक्स डैश ओवर आयोटा के। अब इसमें ये पुट कर देंगे माइनस इमेजिनरी ऑफ 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी। यहाँ पे x की वैल्यू मैंने पुट कर दी, x की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी, x डैश ओवर आयोटा के, x डैश ओवर आयोटा के रेज़ पावर अल्फा माइनस 1 एक्सपोनेंशियल माइनस
अब माइनस के साथ यहाँ पे क्या था, आयोटा के एक्स था, उसकी यहाँ हमने एक्स डैश पुट कर दिया और डी एक्स की वैल्यू डी एक्स डैश ओवर आयोटा के आ गई। यहाँ पे देखें एक्स डैश उसकी पावर अल्फा माइनस वन अलग कर दी और डिनोमिनेटर में देखें आयोटा के की पावर अल्फा माइनस वन बनेगी और आयोटा के की एक पावर वन ये बनेगी। तो अल्फा माइनस वन में जब हम वन ऐड करेंगे तो आयोटा के की पावर अल्फा बनेगी, ऊपर बना एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक्स डैश रेज पावर अल्फा माइनस वन डी एक्स। अब ये वाला डिनोमिनेटर वाला तो ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये छोड़ के बाकी जो ये फंक्शन है जीरो टू इन्फिनिटी ये सारे का सारा क्या बन रहा है, ये गैमा फंक्शन बन रहा है। ये गैमा फंक्शन मैंने लिखा भी कि गैमा ऑफ एन हो तो इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एक्स रेज पावर एन माइनस वन डी एक्स होता है। तब यहाँ पे पावर में अल्फा माइनस वन आ रहा है, इसका मतलब ये गैमा ऑफ अल्फा बनेगा और ये डिनोमिनेटर में आयोटा के रेज पावर अल्फा। तो ये आयोटा के रेज पावर अल्फा नोमिनेटर में आकर पावर माइनस हो जाएगी, तो ये आयोटा के रेज पावर माइनस अल्फा मैंने लिख दिया। यहाँ पे क्या किया मैंने, ये आयोटा की पावर माइनस अल्फा कैलकुलेट करनी है तो मैं डिमाइवर्स थ्योरम अप्लाई करूँगा। तो उसके लिए पहले ये है कि इसकी सिस फॉर्म यानी कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा फॉर्म होनी चाहिए। तो पहले मैंने इसकी ये पोलर फॉर्म बनाई, यानी जी की वैल्यू अगर हम आयोटा के कंसिडर करें तो जी का मॉडुलस क्या आएगा, के आएगा और थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स इमेजिनरी ओवर रियल। अब इमेजिनरी पार्ट क्या है, के आएगा यहाँ से, वैसे के लिखना था यहाँ पे, तो इमेजिनरी पार्ट के और डिनोमिनेटर में रियल पार्ट क्या है जीरो, तो के ओवर जीरो, तो समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कहाँ पे होगा, पाई बाई टू पे होगा। तो जी की पोलर फॉर्म क्या होती है, आर सिस थीटा, तो यहाँ पे पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी, के इंटू सिस पाई बाई टू। ये मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, के सिस पाई बाई टू रेज पावर माइनस अल्फा, के की पावर माइनस अल्फा अलग होगी, ये सिस शॉर्ट फॉर्म होती है कॉस पाई बाई टू प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू। अब डिमाइवर थ्योरम से क्या होगा कि ये नेगेटिव अल्फा एंगल के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से ये के रेज पावर माइनस अल्फा था, डिनोमिनेटर में जाकर प्लस अल्फा हो गया, कॉस अल्फा पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन अल्फा पाई बाई टू। तो अब इसका इमेजिनरी पार्ट लेना था तो वो नेगेटिव साइन अल्फा पाई बाई टू आएगा, तो वो इस नेगेटिव के साथ मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया, स्क्वायर रूट टू और पाई गैमा ऑफ अल्फा साइन अल्फा पाई बाई टू ओवर के रेज पावर अल्फा। दिस implies Fourier sin of x raised power alpha minus 1 is equal to square root 2 over pi gamma of alpha sin of alpha pi over 2 over k raised power alpha। तो ये फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म थी। फोरियर को साइन ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करनी हो तो अब ये देखें यही क्वेश्चन सेम यही प्रोसीजर होगा। अब यहाँ से जब हम ये देखें स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट कहाँ से किया हमने इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे लिखा था, तो फिर क्या होगा, यहाँ पे साइन के एक्स था क्योंकि, तो जब कॉज के एक्स होगा तो उसको भी हम यही लिखेंगे एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स, लेकिन इसका रियल पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा, फिर हमें यहाँ पे ये माइनस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लिखेंगे रियल ऑफ स्क्वायर रूट टू और पाई इंटीग्रल जीरो टू इन्फिनिटी एक्स रेज़ पावर अल्फा माइनस वन एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स। तो यहाँ पे साथ रियल लिखते जाएंगे, तो ये सेम प्रोसीजर यही चलेगा, लास्ट पे यहाँ तक हम यही आएंगे और यहाँ पे क्या आ रहा होगा, रियल ऑफ स्क्वायर रूट टू और पाई गैमा ऑफ अल्फा और के रेज़ पावर अल्फा। अब इसमें से रियल पार्ट क्या होगा, ये पॉजिटिव ही होगा यानी कॉज अल्फा पाई बाई टू, तो उसका आंसर ये गैमा ऑफ अल्फा कॉज अल्फा पाई बाई टू ओवर के रेज़ पावर अल्फा बनेगा।